नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक एमिनेंट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका मॉडल पेपर जो है आज हम लोग का 6 होने वाला है साथियों। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 5 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे एक मिनट क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वहाँ से साथियों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों हम लोग बड़ा ही अच्छे तरीके से इस क्लास को आप जो है एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें साथियों आपका क्लास में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही प्रकार का हम लोग का प्रश्न जो है हम लोग क्लास में कवर करते हुए और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत समस्या ना आए। और इसके साथ साथ हम लोग आपका जो बेसिक है उसको भी क्लियर करते हुए क्लास में चल रहे हैं। तो सभी क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो क्लास में साथियों अंत तक बने रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आप जो है जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपको साथियों आपको आइडिया मिल सकेगा कि आपका लेवल आप अब तक जो है कहाँ है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों। यहाँ पर आपका पहला ही क्वेश्चन साथियों आपका क्या है कि आकृति आपका विषम कौन सा है, ये आपको बताना है कि इन 5 आकृति में से आपको अलग कौन सा है, ये आपको बताना है। जी बिल्कुल सर, चलिए देख लेते हैं हम लोग का कौन सा जो है यहाँ पर अलग है। तो कौन सा यहाँ पर अलग है सर, बताइए कौन सा अलग है। तो चलिए देखते हैं हम लोग का यहाँ पर जो है कौन सा डायग्राम आपको अलग देखने को मिल रहा है, वो चीज़ आपको बताना है। जी सर, तो सर आप एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। क्या देखेंगे, अब एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन करिएगा कि सर ये जो वाला पार्ट है ये इसको ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट को, ठीक है। यहाँ से हम लोग को उत्तर जो है निकल के आ जाना चाहिए। चलिए देखिए ये वाला पार्ट क्या है। तो सर सभी में आप देख सकते हैं कि एक दूसरे का ऑपोजिट यहाँ पर है। इसमें सर एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसमें क्या है एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे की ओर है। जी ठीक है, एक तो एक दूसरे को ऑपोजिट हो रहा है या फिर एक दूसरे की ओर हो रहा। जी बिल्कुल सर, अब ये जगह एक दूसरे को ऑपोजिट हो रहा, फिर आपका क्या होना चाहिए सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो डायग्राम है, यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला जो डायग्राम है जहाँ पर इसी डायरेक्शन में जा रहा, ये वाला पार्ट भी हम लोग का क्या है, इसमें भी हम लोग के एक दूसरे का क्या हो रहा सर, एक दूसरे का सम्मुख हो रहा है। यहाँ पर इस प्रकार का सम्मुख हो रहा है, एक दूसरे का सम्मुख हो रहा। लेकिन ये जो डायग्राम है यहाँ पर सर हम लोग का एक ही दिशा में इधर आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो अलग इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर हम लोग का कहाँ पर जो है इस प्रकार का जो डायग्राम आपको, ये डायग्राम आपको देखने को मिल रहा, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग का ये डायग्राम आपको देखने को मिल रहा। जो कि यहाँ पर अगला हम लोग का जो ऑप्शन है यहाँ पर 2 3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका इधर है, ये अधर है। इसमें भी इस प्रकार से दोनों के एक दूसरे की विपरीत है, ये विपरीत है और ये सम्मुख है, ये भी क्या है। तो ये सारा जो है समान है, हम लोग का अलग क्या हो जाएगा, अलग हो जा रहा साथियों हम लोग को ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पर ये क्या है, इसी डायरेक्शन में दोनों ही तीर आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि जिस प्रकार से आपका 16 ये जो सीरीज है, अगला संख्या हम लोग के यहाँ पर कौन सा संख्या जो आने वाला है, ये आपको बताना है। सर यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि गुना या फिर जोड़ करके यहाँ पर तो बढ़ते हुए जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर स्कोर क्या होगा, स्कोर करके 8 क्या होगा या फिर गुना क्या होगा, इस प्रकार का कंडीशन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा। जी सर बिल्कुल। अब यहाँ पर हम लोग अगर करते हैं, क्या करेंगे सर, ये 16 से 69 को निकालना है, तो क्या करेंगे सर, एक काम कीजिए, आप 16 का 4 गुना कर देते हैं। 16 चौके 64, 64 में अगर 5 अगर ऐड करेंगे तो आपका 69 निकल के आ रहा है। जी बिल्कुल सर, अब 69 तो निकल के आ रहा है ये वाला संख्या। अब 69 से हम लोग का 281 में जाना है, तो क्या करेंगे सर, 69 में आप फिर से 4 का गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा
सर 4 9 में 36 हो गया, 3 बचा है, 4 छक 24, 24 और 3 कितना होता है सर 27 होता है। और इसमें अगर 5 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, चलिए सर जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा सर 281। जी बिल्कुल सर 281 हो रहा। यानी कि हम लोग को यहाँ से पता चल गया कि 4 गुना करके आपका 5 जोड़ना होगा प्रत्येक संख्या में, तब जाके आपका अगला जो नंबर है वो निकल के आएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये कंसेप्ट है, ये इसको आपको ध्यान देना है। चलिए अब ये रहा हम लोग का अगला संख्या। तो यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करना पड़ेगा सर, 1129 को आप 4 गुना करिए और उसके बाद यहाँ पर 5 जोड़िए। जी सर, यहाँ पर अगर हम लोग वैसे कर रहे हैं तो कितना निकल कर आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। 4 9 में 36 हो गया। जी सर बिल्कुल 36 हो गया। 36 में से अगर साथियों 36 हो गया, हासिल रहा आपका 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 के 1 हो गया, हासिल रहा हम लोग का 1। और ये 4 एक 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 4 एक 4। अब इसमें क्या करना है सर, इसमें आपका 5 ऐड भी करना है, तो कितना निकल के आएगा 16 5 21, यानी कि साथियों हम लोग का 45 21 आना चाहिए। जी बिल्कुल सर 45 21 कौन सा ऑप्शन में है, तो ये रहा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है निकल के आ रहा है 45 21। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर साथियों हम लोग का जो अगला समानुपाती के बाद ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, ये आपको बताना है। जी बिल्कुल सर, चलिए अभी इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपको देना है कि क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पर लगते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए सर यहाँ पर क्या हुआ है, तो 14 से यहाँ पर क्या हुआ सर, हाँ तो 14 से ये N14 होता है और O15, यानी कि एक जोड़ा है पहला में। अगला क्या हुआ है चलिए देख लेते हैं सर, 7 से आपका 10 हुआ है, 3 जोड़ दीजिए 10 हो गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 8 हो जाएगा। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये जो लॉजिक है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग 1 जोड़ेंगे तो C हो जाएगा, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 10 में आपको 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग करते हैं सर, P में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा सर। T में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 23 हो जाएगा। क्यू डब्ल्यू कौन सा ऑप्शन में है, तो सर ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्यू डब्ल्यू यहाँ से शुरू है। तो अगला हम लोग को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, तीनों अगर अलग हो गया ये मैच कर रहा है तो आपको जो है सीधा टिक करके जो है 7x करके आगे बढ़ना है। चलिए अगला जो है आपका एच होने वाला है। सी में 5 जोड़ेंगे तो आपका 8 होगा, यानी कि एच होगा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सीरीज है, अगला आपको बताना है कि अगला पद जो है कौन होगा, ये चीज़ आपको बताना है। जी बिल्कुल, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर भी हम लोग का कौन सा कंडीशन यहाँ पर फ्लो होते हुए देखने को मिल रहा है, ये आपको ध्यान देना है। सर पी से क्या हो रहा है आपका, भी हो रहा, तो यानी कि 14 से अगर 6 जोड़ेंगे तो सॉरी 14 में हम सर पी कितना होता है 16, 16 में सर आपका 6 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर जब आपका भी निकल के आएगा 16 6 22। अब उसी प्रकार से 17 से n करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर -3 करना पड़ेगा, तब जाकर आपका 14 निकल के आएगा। अब 18 से क्या करना पड़ेगा सर, 18 से आपका z, तो यानी कि कितना करना पड़ेगा सर, यहाँ पर 8 जोड़ना पड़ेगा, 18 और 8 26 हो जाएगा। और s से क्या करना पड़ेगा, s में आपको -1 करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है 19 में से 1 माइनस करेंगे तो 18 निकल के आएगा। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर कौन सा जो है कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, पहले 6 जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 3 घटाव करना पड़ेगा, फिर 6 जोड़ना पड़ेगा, फिर 1 माइनस करना पड़ेगा। ये जो लॉजिक है यहाँ पर आगे भी हम लोग को बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए देख लेते हैं सर, ये 22 में अगर 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 में 6 जोड़ेंगे तो सर 28 हो जाएगा, यानी कि 28, यानी कि ZAB। जी सर बिल्कुल आपका ये वाला ठीक है। फिर 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 8 जोड़ेंगे तो H हो जाएगा, और
यहाँ पर R से 1 माइनस करेंगे तो आपका 17 हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर हम लोग का ये जो लॉजिक है आगे की ओर सेम इसी प्रकार से बढ़ते हुए जा रहा। अब क्या करेंगे सर, H में आपका 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि सर आपका N हो जाएगा यहाँ पर। जी सर, N से शुरू होने वाला कौन कौन है, तो N से शुरू होने वाला हम लोग का 3 है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये P से शुरू हुआ है। अगला क्या होगा सर, H में आपको 3 माइनस करना पड़ेगा। सर 8 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा, यानी कि N के बाद आपका E आना चाहिए। N के बाद E आ रहा, किस में आ रहा सर, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी आपको हम पहले ही हट गया है। N के बाद आपका ये जो है 2 शुरू हुआ है, 2 और 4 ऑप्शन। अगला क्या करना पड़ेगा सर, 16 में आपको 8 को जोड़ना है। 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 16 4 20 होता है, 20 से 24 होता है, यानी कि क्या हो जाएगा सर आपका x आना चाहिए। अगला x किस में है, तो सर इसमें y है, तो ये आपका हट गया है, इसमें हम लोग का x है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये हम लोग का अगला जो है निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपका तीनों हट गया है, तो अगला जो ऑप्शन है वही आपका आंसर देके जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आपको जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर 4 NEX और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न साथियों, ये आपको पूछा जा रहा है कि ये पासा यानी कि बंद पासा से संबंधित ये प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं कि 4 के विपरीत आपका बताना है कि कौन सा फलक जो होगा 4 के विपरीत। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या चीज़ है उसको हम लोग को ध्यान देना है। तो ये रहा साथियों हम लोग का 4 का अपोजिट आपको निकलना है। छो और R कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है, छो और R। जी सर, ये आपको छो और R देखने को मिल रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, ये तो छो जैसा नहीं लग रहा है, ये आपका क्या है, 9 जैसा लग रहा। तो कॉमन क्या है यहाँ से, तो सर कॉमन वाला चीज़ हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं 6 को। सर 6 हो गया, उसके बाद घड़ी के दिशा में हम लोग को घुमाते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 6 के बाद आपका 5 हो जाएगा, उसके बाद सॉरी 6 के बाद आपका M हो जाएगा, उसके बाद आपका 5 हो जाएगा। 6 के बाद M हो जाएगा, उसके बाद आपका 5 होगा। इसी प्रकार से 6 को हम लोग घड़ी के डायरेक्शन में अगर घुमाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 6 के बाद आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद R हो जाएगा। जी सर, अब हम लोग का कौन कौन सा जो है आ गया है लेटर और संख्या, तो आप बोलेंगे कि 6 आया है, M आया, 5 आया है, 6 M 5 4 R आया है। कौन सा नहीं आया है, तो सर ये हम लोग का 6 5 M 4 जो है आ चुका है। तो इसका मतलब साथियों हम लोग का यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पर साथियों हम लोग का आप बोलेंगे सर कि ये अच्छा हम लोग का निकालना क्या है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग का 4 का अपोजिट निकालना है, तो 4 का अपोजिट तो हम लोग का आ गया है। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा सर, M हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ गया है 4 का अपोजिट आपका M। तो इस प्रकार से साथियों आपको इस क्वेश्चन का जवाब जो है क्या देंगे, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब M इसका 4 का अपोजिट हो जाएगा। जी सर, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कथन निष्कर्ष से। अगला क्वेश्चन चलिए निकालते हैं कि कोई टाई जो है पेंट नहीं है। जी सर, कोई टाई आपका क्या नहीं है, पेंट नहीं है। जी सर, इन दोनों के बीच में कोई कंडीशन या रिलेशन नहीं है। सभी क्या है, सभी पेंट शर्ट है। सभी पेंट क्या है सर, सभी पेंट आपका शर्ट है। जी बिल्कुल सर, और सभी टाई क्या है, शर्ट है। सभी टाई क्या है सर, अच्छा सभी टाई क्या है सर, सभी टाई आपका शर्ट है। जी सर, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। चलिए, सभी टाई जो है ये सर, सभी टाई आपका क्या है, सभी टाई आपका शर्ट है, और इन दोनों के बीच में कोई कंडीशन नहीं है। जी, ये वाला आपका डायग्राम आपको बनेगा, एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। कोई टाई जो है आपका पेंट नहीं है। टाई और पेंट के बीच में कोई संबंध नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। सभी पेंट क्या है, शर्ट है। सभी पेंट, ये रहा हम लोग का पेंट कोई अच्छा सभी पेंट क्या है, अब सर सभी पेंट हम लोग का क्या है, सभी पेंट आपका ये रहा आपका पेंट। सभी पेंट क्या है, सभी पेंट आपका सर ये शर्ट है, यानी कि बड़ा वाला आपका है।
अब सभी टाई क्या है, सभी, ये रहा आपका सभी टाई। सभी टाई क्या है, सभी टाई आपका शर्ट है, ये वाला पूरा वाला को कवर कर रहा। चलिए अब निकालते हैं निष्कर्ष कि कुछ शर्ट टाई है। देख लेते हैं, कुछ शर्ट टाई है, ये रहा आपका शर्ट। शर्ट तो पूरा वाला है। सभी शर्ट क्या है सर, सभी शर्ट आपका टाई है क्या, ये बाहर वाला पार्ट जो है पूरा अंदर जा सकता है टाई का, जी सर नहीं जा सकता है। कुछ, अच्छा कुछ शर्ट टाई है, जी बिल्कुल सर। सभी अगर शर्ट जो है अच्छा कुछ शर्ट टाई है, जी बिल्कुल सर, कुछ शर्ट टाई है। ये अगर सभी आपका जो टाई शर्ट है तो कुछ तो आपका होगा, जी बिल्कुल सर होगा। अब अगला देखते हैं कि कुछ शर्ट पैंट है। कुछ शर्ट जो है, कुछ शर्ट पैंट है, जी बिल्कुल सर। सभी पैंट अगर शर्ट है तो कुछ पैंट तो शर्ट तो होना ही है, जी बिल्कुल सर, यहाँ पर आपका हो रहा। दूसरा भी, अब कुछ टाई शर्ट है, जी बिल्कुल सर, कुछ टाई शर्ट है। सभी टाई अगर शर्ट है तो कुछ टाई तो शर्ट होगा ही, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा सर, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यानी कि साथियों हम लोग का इस क्वेश्चन का जो जवाब है आपका तीनों ही निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पर आपका तीनों ही अनुसरण करता हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो बिल्कुल जवाब एक इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आपने कौन सा जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सुधांशु कोकिला से उतना बड़ा है जितना वह प्रवीण से छोटा है, जिसे चलिए बनाते हैं। क्या बोला जा रहा है आपसे कि सुधांशु कोकिला से उतना ही बड़ा है जितना वह प्रवीण से छोटा है, यानी कि सुधांशु प्रवीण से छोटा है, जी सर। प्रवीण को पी लिख देते हैं, सुधांशु को एस लिख देते हैं। चलिए अब सुधांशु कोकिला से उतना ही, यानी कि सुधांशु सर आपका कोकिला से बड़ा है, जी सर बड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। नितिन आयु में कोकिला के बराबर है। नितिन जो है आयु में कोकिला के बराबर है। नितिन सर आयु में कोकिला के बराबर है, जी सर बराबर है, हो गया बराबर। बताना है यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, मतलब कौन सा ये जो कथन है ये कौन सा गलत है, मतलब सही नहीं है, ये आपको बताना है, जी बिल्कुल सर। कोकिला प्रवीण से छोटा है, जी सर कोकिला जो है प्रवीण से छोटा है, जी बिल्कुल सर ये आपको सत्य है। नितिन प्रवीण से छोटा है, ये रहा सर आपका नितिन प्रवीण से छोटा है, जी बिल्कुल सर ये भी आपका सही है। कौन सही नहीं है, ये हम लोग का वही हम लोग का उत्तर निकल कर आएगा। सुधांशु नितिन से बड़ा है, जी सर सुधांशु ये रहा, सुधांशु आपका नितिन से बड़ा है, जी सर बिल्कुल बड़ा है, ये भी हम लोग का सही। 3 अगर सही हो गया तो यही हम लोग का गलत होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। प्रवीण सबसे बड़ा नहीं है, प्रवीण कहाँ है, प्रवीण, अच्छा प्रवीण सबसे बड़ा नहीं है सर, ये तो प्रवीण आपका सबसे बड़ा तो प्रवीण है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रवीण सबसे बड़ा नहीं है, तो यानी कि क्या हो जाएगा सर, ये आपका तीनों आपका सही हो गया, लेकिन आपको गलत कौन सा है यही आपको बताना है। तो गलत सर आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है, प्रवीण सबसे बड़ा नहीं, जबकि यहाँ पर प्रवीण सबसे बड़ा है। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा आपका स्क्रीन पर। चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन का जवाब जो है क्या होगा। इससे पहले हम लोगों ने जो है कथन निष्कर्ष का अगला क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा, जिससे आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो है आसानी से दे सकते हैं। सर सभी काले नीले हैं। चलिए सभी जो काले हैं क्या है आपका, सभी काले यानी कि ब्लैक क्या है, नीले हैं यानी कि ब्लू है, जी सर। सभी नीले गुलाबी हैं, सभी नीले जो हैं, अच्छा 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 ब्लैक को बी के कर देते हैं, ब्लू को बी एल कर देते हैं। सभी नीले गुलाबी हैं, यानी कि सभी जो ब्लू है वो क्या है सर, ये गुलाबी है यानी कि रोज है, जी सर। अब कोई गुलाबी हरा नहीं है, यानी कि हरा हम लोग का ग्रीन क्या हो जाएगा सर, ये ग्रीन आपका, इन दोनों के बीच में कोई कंडीशन नहीं है। अब बनाते हैं हम लोग निष्कर्ष पर चलते हैं। सभी हरे नीले हो सकते हैं, सभी हरे जो है, सभी हरे क्या नीले हो सकते हैं यानी कि ब्लू हो सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपका कोई कंडीशन नहीं है, तो ये जो है हरा आपका अंदर, इसके अंदर नहीं जा सकता है।
तो क्या है यहाँ पर हो सकते हैं बोल रहा, जी बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अगला देखते हैं कि कुछ गुलाबी काले हैं, कुछ गुलाबी, ये गुलाबी आपका गुलाबी है रोज, गुलाबी आपका काले हैं, जी बिल्कुल सर काले हैं। ये आपका सभी अगर काले गुलाबी हैं तो कुछ तो गुलाबी काले हो सकते हैं, जी बिल्कुल सर हो सकते हैं, ये हम लोग का सही है। अगला देखते हैं सभी काले हरे हैं, ये रहा हम लोग का काला अंदर में, सभी काले आपका हरे हो सकते हैं, ये आपका बाहर जा सकता है, जी बिल्कुल नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका पहले ही जो है बोल दिया गया है कि कोई भी रोज जो है आपका हरा नहीं है, तो ये बाहर आपका काला जो है काला वाला पार्ट आपका निकल के बाहर नहीं जा सकता है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा तब गलत हो जाएगा। यानी कि साथियों हम लोग का केवल अनुसरण 2 करता है, कौन सा ऑप्शन में है, तो ये रहा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर केवल 2 अनुसरण करता है कि कुछ गुलाबी काले हैं। जी सर बिल्कुल सही जवाब। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर साथियों आपको ये जो चिन्ह है, इन चिन्ह को परिवर्तन करने के बाद आपको बताना है कि क्या इधर जो है बराबर के उस पर होगा परस्पर बदलने के बाद। आइए बदलते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा सर 88 है, जी सर 88 है, जोड़ को क्या करना पड़ेगा चलिए देख लेते हैं। सर जोड़ और घटाव को परस्पर क्या करना पड़ेगा, ये जोड़ और घटाव को क्रमशः क्या करना पड़ेगा, जोड़ और गुणा में परस्पर बदलना पड़ेगा, तो यानी कि जोड़ को क्या करना पड़ेगा सर भाग देना पड़ेगा, जी सर भाग दिए, और घटाव को क्या करना पड़ेगा सर घटाव को आप गुना कर दीजिए, सर गुना कर दिए। अब क्या करना पड़ेगा, गुना को क्या करना पड़ेगा सर, गुना को तो हम लोग को बदलना तो नहीं है, हाँ तो गुना क्या हो जाएगा सर, गुना को हम लोग गुना ही रहने देते हैं। ठीक, उसके बाद अच्छा गुना को भी बदलना पड़ेगा क्या, अच्छा चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। भागा को क्या करना पड़ेगा सर, भागा को हम लोग को भागा ही रहना पड़ेगा, जी बिल्कुल सर भागा को आपको भागा ही ऐसे रहना पड़ेगा। अब जो है क्या होगा ये आपको बताना है, जी बिल्कुल सर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सर 8 11 88 हो गया। अब ये 4 2 40 हो गया, 4 चौके 16 हो गया। अब सर 2 पंचे 10, तो यानी कि पूरा पूरी कट नहीं रहा है, तो यानी कि साथियों हम लोग का कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपको परिवर्तन करने का आवश्यकता जरूर पड़ेगा। जी सर अब क्या करते हैं हम लोग कि स्थान क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। जोड़ और घटाव को क्रमशः भाग और गुना में परस्पर बदलना है, तो जोड़ और घटाव को ही हम लोग का परिवर्तन करना है, लेकिन साथियों यहाँ पर जो है गुना और भागा को क्या करना पड़ेगा, इसका जो है हम लोग को नहीं बोला है, लेकिन अगर वैसे अगर नहीं करते हैं तो हम लोग का उत्तर जो है निकल के नहीं आ रहा, जी बिल्कुल सर नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, जोड़ और घटाव को क्या करना पड़ेगा परस्पर बदलना पड़ेगा। चलिए बदलते हैं और एक बार देख लेते हैं। 88/8 घटाव को क्या करना पड़ेगा सर, घटाव को आपको गुना करने बोल रहा है, गुना कर देते हैं। गुना को क्या करते हैं सर, ये गुना को हम लोग अच्छा भागा में परिवर्तन करके देखते हैं, चलिए और भागा को गुना करते हैं। चलिए सर अब भागा को गुना कर देते हैं। चलिए अब हम लोग का जो है क्या होगा देख लेते हैं। सर ये 8 11 88 हो जाएगा, जी बिल्कुल सर 8 11 88 हो गया, और 4 चौके 16 हो गया, और 4 2 40 हो गया। अब सर हम लोग का यहाँ पर जो है कितना निकल के आ रहा, सर ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। अब क्या होगा, चलिए अब अगर इसको अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 17 पंचे 85 हो जाएगा। 85 को अगर 11 से गुना करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 5 हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हो जाएगा, और ये साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा 8 5 13, 8 और 1 9 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग का 400 कुछ आना चाहिए, तो ये भी आपको 400 कुछ आ रहा है,
जी बिल्कुल सर, ये भी आपको नहीं आ रहा। तो ये जो लॉजिक है सर, ये आपका लॉजिक कहीं ना कहीं ये हम लोग का नहीं लग रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है ये आपको समझने की कड़ी आवश्यकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके जो है आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करने समझते हैं कि यहाँ पर जो है किस प्रकार का लॉजिक आपका लगने वाला है। सर यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि यहाँ पर जो है आपको बोला जा रहा है कि जोड़ और घटाव को क्रमशः आपको एक दूसरे का परिवर्तन करना है और भागा और गुना को एक दूसरे के बीच में आपको परस्पर बदलना है, ना कि यहाँ पर आपको भागा के जगह जोड़ के जगह आपको भागा में परिवर्तन करना है और घटाव को आपको गुना में परिवर्तन करना है। इस प्रकार से नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको जोड़ और घटाव में परिवर्तन करना है और भागा और गुना में परस्पर आपको परिवर्तन करना है। आइए करते हैं। सर ये 88 रहा, 88 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ के जगह आपको घटाव करना है। जी सर, घटाव करना है। घटाव के क्या करना है, घटाव की जगह सर आपको जोड़ करना है। जी बिल्कुल सर। गुना की जगह क्या करना है सर, गुना की जगह आपको भाग देना है, तो 17/16 हो जाएगा। भागा की जगह आपको क्या करना है सर, गुना करना है। जी बिल्कुल सर। अब चलिए करते हैं कटापिटी। कितना से हो जाएगा सर ये 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। जी सर बिल्कुल। अब इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा सर, 88 से 8 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 80 हो जाएगा। 80 प्लस इधर कितना हो जाएगा, 17 पंचे 85, 85/2, यानी कि इधर हम लोग का यहाँ से कितना निकल के आ रहा सर, ये 80 रहा और इधर आपका 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4, 42 दूनी 84, 10 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का अब जो सही उत्तर है, यही आपका जो है निकल के आएगा। हालांकि यहाँ पर आपका पॉइंट में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर सर यहाँ पर आपको जोड़ देते हैं 80 में अगर 42.5 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर आप बोलेंगे कि 8 अचर 12, यानी कि 122.5 होना चाहिए। 122.5 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 122 कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है। जी सर नहीं मिल रहा, हम लोग का केवल आपको यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है सर, आपको 211 आपको देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है ये जो है आपको चारों में से कोई भी कंडीशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या होना चाहिए सर, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये भी हम लोग का लॉजिक जो है काम नहीं कर रहा है। तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है 122.5 होना चाहिए, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कौन सा लॉजिक निकाल के आप इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, ये आपका SW रहा है। ठीक है, कल इसको हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि इस श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले आपका एक अक्षर आता है, यानी कि सिंबल के पहले आपका ठीक क्या आता है, आपका लेटर आता है। अब ठीक बाद क्या आता है, प्रतीक आता है। क्या बोल रहा है, प्रतीक से ठीक पहले आपका अक्षर आता है और ठीक बाद आपका एक प्रतीक आता है, यानी कि सिंबल आता है फिर से। तो ये आपको जो है कंडीशन आपको देखने को मिलेगा कि बीच में आपका सिंबल होगा, उसके बाद भी आपका सिंबल होगा और उससे पहले आपका क्या हो जाएगा, आपका लेटर होगा। चलिए ढूंढते हैं। लेटर के बाद आपका फिर से सिंबल दोनों साथ साथ होंगे। चलिए देख लेते हैं सिंबल साथ साथ वाला। सर सिंबल साथ साथ वाला कितने हैं, चलिए देखते हैं। सिंबल 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 साथ होना चाहिए, तो सिंबल साथ, हाँ ये रहा हम लोग का सिंबल, दोनों एक साथ हैं और उससे पहले आपका ये लेटर रहा है। अब सिंबल दोनों साथ होना चाहिए और लेटर, तो ये रहा साथियों आपका एक। और कहीं पर आप तो देखने को मिल रहा है, चलिए देख लेते हैं सर, और नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि हम लोग का साथियों आपको केवल 2 ऐसे हैं जहाँ पर सिंबल से पहले आपका एक लेटर आ रहा है और सिंबल के बाद आपका फिर से सिंबल आ रहा। तो कौन सा ऑप्शन में सर 2 है, तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि 2 सिंबल से पहले एक अक्षर और सिंबल के बाद एक जो है
आपका सिंबल निकल के आ रहा। आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होने वाला है कि मिरर इमेज साथियों आपको जो है बताना है इसमें क्या होगा। ये रहा हम लोग का क्या है मिरर। अब मिरर के इस पर आपको कौन सा जो है चित्र आपको देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। डायग्राम मिरर के सामने आपका मिरर वाला चित्र आपको देखने को मिलता है, यानी कि आर आपको पहले आएगा। तो आर यहाँ पर सीधा आना चाहिए, ना कि आपको उल्टा आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। सर ये आर से शुरू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए से शुरू हुआ है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा सर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। आर से कौन सा शुरू हुआ सर, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 जो है आर से शुरू है। बाकी आपका क्या है, ये आपका तीनों गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सर ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और हल करते हैं। तो जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या जो है सही देते हैं। चलिए सर बनाते हैं। बोला क्या जा रहा है कि मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है। चलिए मुकेश की बहन जो है रमेश की पत्नी है। चलिए मुकेश की बहन सर ये रमेश की पत्नी है। चलिए मुकेश को हम लोग मुकेश रहा हम लोग का ये मुकेश की बहन, ये बहन क्या है रमेश की पत्नी है। रमेश को हम लोग आर एम लिख देते हैं और रमेश की क्या है पत्नी है। जी सर ये पति पत्नी का जोड़ा हो गया। अब अगला क्या बोला जा रहा है आपसे, चलिए पढ़ते हैं। रमेश रानी का इकलौता भाई है। रमेश जो है रानी का इकलौता भाई है। रानी का इकलौता भाई है। जी सर रमेश रानी का इकलौता भाई है। ये इधर रानी हो जाएगा, रानी को आर एन कर देते हैं। रमेश रानी का इकलौता भाई है। जी सर रानी का इकलौता भाई है। अब अगला क्या बोला जा रहा है कि रमेश के पिता मधु हैं। रमेश के पिता कौन है सर, रमेश के पिता आपका मधु हैं। ये मधु है। रमेश के पिता क्या है सर, ये मधु है। शीतल रमेश की दादी है। शीतल जो है सर रमेश की दादी है, यानी कि शीतल कहाँ हो जाएगा सर, शीतल आपका बिल्कुल ऊपर हो जाएगा। शीतल को ऐसे लिख दिए। शीतल आपका दादी है, यानी कि मधु का मम्मी है कौन शीतल। अगला क्या बोला जा रहा है, हम लोग को निकालना क्या है कि रोनित का मुकेश से क्या संबंध है। चलिए रेमा शीतल की बहू है। रेमा जो है सर शीतल की बहू है। रेमा शीतल की बहू है, यानी कि रेमा कहाँ हो जाएगा सर, ये आर एम रेमा को आर ई एम ए कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा बहू हो जाएगी किसकी, ये शीतल की बहू, यानी कि मधु और रेमा के बीच में क्या संबंध है, तो ये सर पति पत्नी का जोड़ा हो गया। अब अगला क्या है, रोनित रानी की रोनित रानी के भाई का बेटा है। और रोनित जो है रानी के भाई का बेटा है। रोनित ये रानी है, रानी का भाई कौन हो जाएगा रमेश हो जाएगा, उसका बेटा कौन है और रोनित हो जाएगा RONIT रोनित। ये क्या है भाई का बेटा है, तो ये मेल है जेंडर है। रोनित का मुकेश के संग आपको संबंध बताना है। ये रहा आपका रोनित, ये रहा आपका मुकेश, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो ये रहा आपका कौन रोनित का पिता रमेश और उसकी माता ये, तो माता की भाई को हम लोग क्या बोलेंगे सर, माता की भाई क्या हो जाएगा मामा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में सर आपका मामा दिया है। तो सर यहाँ पर निकालना कि अच्छा मुकेश के साथ मुकेश रोनित को क्या बोलेगा सर, मुकेश रोनित को क्या बोलेगा, भाई का बेटा क्या होता है, भाई का बेटा आपका भांजा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और समझ में आ रहा तो सर अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करिए, जिससे कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले इस क्लास को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। आइए
आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन अगले क्वेश्चन का जवाब जो है दीजिए कि इस क्वेश्चन का जवाब सही जवाब आप क्या देते हैं। यहाँ पर आपको बताना सर कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो ये आपको निकालना है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर आप त्रिभुजों की संख्या जो है आप कितना निकाल पाते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जब भी इस प्रकार का आपको दृश्य आपको देखने को मिलेगा, यानी कि डायग्राम, चित्र, आकृति आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप साथियों आपको काउंटिंग करना इस प्रकार से करना है। यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो अगर साथियों हम लोग का इस प्रकार से अगर दिया हुआ रहेगा कि यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 होगा, तो क्या करना है, तो आपको करना है सर इन सभी संख्या को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इन सभी संख्या को जोड़ने के बाद आपको दोगुना कर देंगे तो आपका टोटल यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया, 4 का दोगुना कितना हो जाएगा सर, 4 का दोगुना 8, यानी कि इस डायग्राम से आपका टोटल जो आकृति यानी कि त्रिभुज जो है कितना निकल का आया, 8 निकल का आया। उसी प्रकार से इसको भी हम लोग अगर करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 6 को सर अगर दोगुना कर दे तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ से आपको 12 जो है ट्रायंगल निकल के आ रहा। जी सर, 12 ट्रायंगल यहाँ से निकल के आ रहा। अब ये वाला पार्ट बाहर वाला जो है यहाँ से आपका 13 हो गया, यहाँ से आपका 14 हो गया, तो 14 तो आपका यहीं से आपका निकल के आ गया है। अब हम लोग का कितना जो है निकल के आता है, ये आपको निकालना है कि 14 हो गया है सर। 14 में से हम लोग का और कितना निकल के आ रहा, चलिए अब 14 में से सर यहाँ से हम लोग का 1 निकल के आ रहा, ये 15 हो गया, और ये आपका 16 हो गया। जी सर 16 हो गया, 16 हो गया। अगला कौन सा बनेगा, तो सर अब 16 के बाद अब अगला आपका कौन सा बनेगा, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो अगला आपका कौन सा बनेगा, 16 के बाद तो आपको नज़र तो नहीं आ रहा है कि 16 के बाद हम लोग का अगला जो है, तो 14 और 15 तो आपका हट गया है, 14 और 15 आपका हट गया है, लेकिन 16 होगा या 17 होगा, 17 भी हम लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 17 17 17 आपको कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए 17 आपका अगर मिल रहा है या फिर 16 ही हम लोग का उत्तर होगा। चलिए एक बार देखिए। अब सर अगर हम लोग इसको अगर इस प्रकार से काउंटिंग करते हैं तो हम लोग का कितना निकल के आता है। अब अगर हम लोग यहाँ से हम लोग का कितना निकल के आया सर, यहाँ से आपको 12 निकल के आया। अब हाँ, यहाँ से 12 निकल के आया। अब यहाँ से सर आपका कितना निकल के आएगा सर, ये वाला पार्ट से हम लोग का फिर से आपका कितना निकल के आएगा, 4 है तो 8 आपका निकल के आएगा। यानी कि सर हम लोग को 12 8 आपका 20 टोटल यहाँ से जो है 2 डायग्राम से आपका निकल के आ रहा। जी सर 20 हम लोग का यहाँ से आपको 12 निकल के आ रहा, और यहाँ से आपका 8 निकल के आ रहा, यानी कि टोटल आपका 20 निकल के आ रहा, 20 निकल के आ रहा। लेकिन हम लोग का जो कॉमन वाला पार्ट है उसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो हम लोग का सही उत्तर आपका निकल के आना चाहिए, यानी कि टोटल आपका 20 है। 20 में से सर हम लोग का कॉमन वाला पार्ट कौन सा है सर, कॉमन वाला पार्ट आपका ये रहा, ये वाला कॉमन वाला पार्ट है। इस कॉमन वाला पार्ट में से हम लोग का ट्रायंगल कितना निकल के आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर कि ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, और ये बड़ा वाला आपका पूरा मिला देंगे तो आपका 3 हो जाएगा। तो सर ये कॉमन वाला पार्ट से हम लोग का 3 निकल के आ रहा, तो यानी कि 20 में से अगर सर हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो आपका जो है 17 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, ऑप्शन में भी हम लोग का दिया हुआ 17, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 17 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है निकल के आ रहा। तो प्यारे साथियों क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और साथियों आपको सेशन पसंद आ रहा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करिएगा, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और इस क्लास को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो हम काफ़ी मेहनत और प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, और क्लास का पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिनट क्लासेस का जो लिंक है वीडियो के नीचे वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।